मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत सरकारले सुरु गरेको एक महत्त्वपूर्ण अभियान हो। यसको सुरुवात भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभयो। हाम्रो देश स्वतन्त्रताको लागि हाम्रा अनेकौं वीर शहीदहरूले आफ्नो जीवन बलिदान दिनुभएको थियो। उहाँहरूकै नामलाई स्मृतिको पन्नामा बचाइराख्न यो विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको हो। भारतले स्वाधीनता प्राप्त गरेको 75 वर्ष पूरा भएको छ। यस महत्त्वपूर्ण 75औं वर्षगाँठलाई अमृत महोत्सवको रूपमा समापन गरिँदैछ र यस समापन कार्यक्रममा यस अभियानलाई पनि एक भागको रूपमा जोडिएको हो। सिक्किमले पनि मेरी माटी मेरा देश अभियानलाई विशेष कार्यक्रमको साथ गान्तोक स्थित मनन केन्द्रमा पालन गर्यो। यस अवसरमा सिक्किमका राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमन्त्री श्री PS गोले तथा उहाँका मन्त्रीमण्डल, विधायकगण लगायत सल्लाहकारगण, अध्यक्षगण, गान्तोक नगर निगमका मेयर तथा उपमेयर तथा पार्षदगण, सिक्किम सरकारका विभिन्न विभागका सचिव तथा अधिकारीगण, पुलिस विभागका पुलिस महानिदेशक लगायत अन्य पुलिस अधिकारीगण अनि सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारीगण आदिको उपस्थिति रहेको थियो। यस पश्चात राज्यपालले मनन केन्द्र परिसरमा निर्मित स्मारक पट्टीको पनि उद्घाटन गर्नुभयो। यस पश्चात मनन केन्द्र भवनमा विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ भयो। स्वागत सम्बोधन राख्नुहुँदै सिक्किम सरकारका मुख्य सचिव श्री विजय भूषण पाठकले यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अभियान मेरी मट्टी मेरा देशको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुभयो। We stand at the culmination of over 2 years of remarkable activities, marking 75 years of India's independence through the Azadi Ka Amrit Mahotsav program. The journey began on March 12, 2021 with a freedom march from Sabarmati Ashram to Dandi, which also had the presence of our Honorable Chief Minister, his cabinet colleagues, MLAs, officials and students from our state. Under the umbrella of Azadi Ka Amrit Mahotsav, the Har Ghar Tiranga campaign was launched from August 13th to 15th, 2023 with the aim of proudly hoisting our national flag, the Tiranga at the core of our celebrations. The remarkable participation and success of this initiative truly stood out. यस अवसरमा राज्यपालले सबै उपस्थित महानुभावलाई पञ्चप्राण गराउनुभयो। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय भारत। यस विशेष कार्यक्रम समारोहमा IPR विभागद्वारा हर घर तिरङ्गामाथि तयार भिडियो प्रस्तुत गरियो। On 12th March 2021 as a 75-week countdown initiative of the Government of India to commemorate 75 glorious years of progressive India and its magnificent culture, diverse population, rich history and great achievements, with the grand event reaching completion a year later on 15th August 2023. The state of Sikkim, a late entrant to the Indian Union, yet a significant contributor to India's growth trajectory, as the 22nd state, also took responsibility of contributing in the grand celebrations, and the entire state wholly immersed itself in celebrating 75 years of Indian independence. The Chief Minister issued a clarion call to all Sikkimese people to come together and take part in celebrating our great nation's sublime 75 years of independence. राज्य सरकारको कानुन विभागले यस अवसरमा एक पुस्तकको पनि विमोचन गरायो, जसको नाम थियो प्री मर्जर सेन्ट्रल एक्ट एक्सटेन्सन एन्ड इन्फोर्समेन्ट।
सोही प्रकारले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट गान्तोकद्वारा तयार आमिन म्यानेजमेन्ट सिस्टम एपको पनि विमोचन गरियो। यो एप उत्तर सिक्किमको एक स्थानीय युवा श्री निमा छिरिङले तयार गर्नुभएको हो। यस अवसरमा मेरी माटी मेरा देश अभियानमाथि आधारित भिडियोलाई पनि राज्यपाल तथा मुख्यमन्त्री समक्ष अवलोकन गराइयो। Started on 9th August 2023 as a tribute to the motherland and the valiant individuals who selflessly sacrificed their lives for the nation. Meri Mati Mera Desh, meaning my soil, my country, is a campaign not just about the physical expansion of our country, but about the spirit that binds us as proud citizens of India. This year, the nationwide focus is on the soil because it unites the people of India together, portraying the theme of Mitti Ko Naman, Veero Ka Vandan. सोही प्रकारले मुख्यमन्त्रीद्वारा एग्रिकल्चर रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टमको पनि विमोचन गरियो। यसका साथै टोटल फर्टिलिटी रेट TFR माथि प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टले 10 शब्दमा नारा प्रतियोगिता राखेको छ। यसको पनि विधिवत सुरुवात गरियो। समारोहलाई सम्बोधन गर्न PS गोलेले यस अभियानको महत्त्व केलाउँदै सिक्किमको योगदान र उत्तरदायित्वमाथि प्रकाश पार्नुभयो। हाम्रो माटो र हाम्रो देशसँग गहिरो अनि अटुट सम्बन्धमा बाँधेर राख्दछ। हामीलाई सम्हाल्ने धरतीले युगौँदेखिको इतिहास बोकेको छ। यो सभ्यताको इतिहास नै हाम्रा पुर्खाहरूको सङ्घर्ष र विजयको साक्षी रहेको छ र हाम्रो राष्ट्रको महिमा परिभाषित गर्ने वीर गाथाहरू र साहस र बलिदानका अगन्ती कथाहरू त्यसमा समाहित छन्। मेरी माटी मेरा देशको यो अभियान आजादी का अमृत महोत्सव अमृतकाल अन्तर्गत 9 अगस्त 2023 मा परिकल्पना गरेको थियो, जुन मिति भारत छोडो आन्दोलनसँग मेल खान्दछ। मिट्टीको नमन वीरों का बन्धन को गहन विषयवस्तु बोकेको राष्ट्रव्यापी अभियानले हाम्रो राष्ट्रको लागि गरेको बलिदानका इतिहासमा आफ्नो नाम कोरेका वीर वीरङ्गनाहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। मेरी माटी मेरा देश अभियान, जसको अर्थ मेरो माटो मेरो देश हो, हाम्रो माटो हाम्रो सम्पदा र हाम्रो भविष्यप्रतिको हाम्रो दायित्वको सम्झना गराउँदै यो अवधारणाले हाम्रा समाज, राज्य अनि देशप्रति हाम्रो समर्पण भावलाई जागृत गर्दछ। आजादी का अमृत महोत्सव को राष्ट्रव्यापी पर्व माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 12 मार्च 2021 में हाम्रो गौरवशाली देश भारत को स्वतन्त्रता को 75 वर्ष मनाउन सुरु गरेको पहलको समय अवधि बीच 2021 सालकै अप्रिल महिनामा साबरमती आश्रमदेखि डन्डीसम्मको स्वतन्त्रता पथ यात्राको आयोजना गरिएको बेला म पनि मन्त्रीमण्डलका साथीहरू, विधायकगण, पदाधिकारीगण र राज्यका विद्यार्थीहरूलाई साथमा लिएर सहभागी हुन पाउँदा धेरै सम्मानित महसुस गरेको थिएँ। यसको महत्त्वलाई उजागर गर्न राज्यले हर घर तिरंगा अभियानलाई राज्यभरि पालन गरेर विशेष उत्साहका साथ राष्ट्रिय गौरवको भावना जगाउन र नागरिकहरूमा उमङ्ग भर्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न प्रदर्शनी, साहित्यिक गोष्ठी र देशभक्तिप्रति समर्पित प्रतियोगिताहरूको आयोजना पनि गरेको थियो। तपाईहरु सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो, सिक्किम भारतको 22औं राज्यमा पर्छ। हामी 22औं राज्य हौं
अनि विशेष गरी तपाईहरु सबैले अनुभव गरेको कुरा हो कि आज कुनै पनि देशप्रति समर्पित हुने समय आयो भनेदेखि सिक्किमवासीहरू कहिले पनि पछि हट्नेवाला छैन। अनि तपाईहरुलाई थाहा छ अरु राज्यमा के कस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना हुन्छन्, तर सिक्किममा भनेदेखि जस्तो प्रकारले स्वतन्त्र दिवस होस्, गणतन्त्र दिवस होस्, यानी 2 अक्टोबर गान्धी जयन्ती होस्, यसलाई सिक्किमवासीहरूले एउटा पर्वको रूपमा मनाउँछन्। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा, प्रत्येक गाउँमा, प्रत्येक स्कुलमा, प्रत्येक महकुमा अनि प्रत्येक शहरमा हर्ष उल्लासको साथमा हामीले हाम्रो स्वतन्त्र दिवसलाई हामी मनाउँछ भनेदेखि यो एउटा देशमा नै उदाहरण हो। उल्लेखनीय विषय के छ भने सिक्किमका माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री लक्ष्मणप्रसाद आचार्यज्यूले 14 अगस्त 2023 को दिन आदमपुर जुनियर हाई स्कुलमा मेरी माटी मेरा देश अभियानमा पूर्ण उत्साह र देशभक्तिको साथ भाग लिनुभएको देख्न पाउनु हाम्रो निम्ति एउटा महत् अनि हर्षोल्लासपूर्ण क्षण थियो। यसरी नै 13 अगस्तका दिन सोरेङ च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत च्याखुङ ग्राम पञ्चायत अनि चुम्बुङ ग्राम पञ्चायतलाई समेट्दै च्याखुङ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयमा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रममा म पनि सहभागी हुन पाएका थिए, जहाँ पूर्व सैनिक वर्ग, गाउँका बुजुर्ग वर्ग अनि देशभक्तहरूको ठुलो जमातको साथमा वीर शहीदहरूलाई सम्मान जनाउँदै सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्व गरी मेरी माटी मेरा देश अभियानको पालन गरेका थियौँ। यसै गरी सिक्किम व्यापी कार्यक्रमको उल्लेख गर्नुपर्दा वीर मेमोरियल, शिलाफलकम, मेरी माटी मेरा देश अभियान अन्तर्गत एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम सबै 199 ग्राम पञ्चायत इकाइ, 33 ब्लक, 7 शहरी स्थानीय निकाय अनि 91 सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा स्थापना गरिएको छ। यसबाहेक यस पहललाई राज्यभरिका निजी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयहरूलाई पनि समेट्न विस्तार गरेको छ, जुन सिक्किमको लागि एउटा अद्वितीय उपलब्धि नै हो भन्दा दुई मत नहोला। यसै गरी स्वदेशी प्रजातिका 75 वटा बिरुवा रोप्ने वसुधा बन्धन पहलमा हाम्रा जनताको सक्रिय संलग्नता देख्न पाउँदा म असाध्यै खुसी महसुस गरिरहेको छु अनि उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हाम्रो सुन्दर राज्यका मानिसहरूले हाम्रो भूमिको रक्षा र सम्मान गर्ने पञ्चप्रण प्रतिज्ञालाई समेटेर निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा लिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा जान्न पाउँदा म धेरै खुसीको अनुभव गरिरहेको छु। यो गहन प्रतिबद्धता हाम्रो राष्ट्रका स्वतन्त्रता सेनानीहरूको भावनासँग जोडिएको छ। यो क्षणले हामीलाई उहाँहरूले स्वतन्त्रको लागि गरेका बलिदानहरूको सम्झना गराउँदछ, जसलाई हामीले प्रेरणा अनि आशीर्वादको रूपमा लिएर अघि बढ्न पर्छ। माननीय राज्यपाल महोदयको सानिध्यमा देशभक्तिप्रति समर्पित मेरी माटी मेरा देश मिट्टीको नमन वीरों का बन्धन कार्यक्रम भव्यताका साथ मनाउन हामी यहाँ एकत्रित भएका छौँ। हाम्रो देश भारत विविधताले भरिपूर्ण भए तापनि यहाँका हरेक नागरिक आफ्नो देशको माटोसँग जोडिएका छन्। मुख्य अतिथिको आसनबाट बोल्नुहुँदै सिक्किमका राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्यले देशको प्रतिष्ठा र सम्मानमा हरेक नागरिकको योगदान रहन पर्ने तथा यस महत्त्वपूर्ण अभियान मेरी माटी मेरा देशमाथि प्रकाश पार्नुभयो। तुम देना फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने
जिस पथ जावे वीर अनेक। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर त्याग समर्पण की प्रतिमूर्तियों को इस मंच से नमन करता हूँ। मेरो माटी मेरो देश माटोलाई नमन वीर हरि को वंदन। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को अवसर में उपस्थित हुनु गौरव को पूरा हो। यस अवसर में भारत को स्वतंत्रतामा आफ्नो अमूल्य योगदान दिने सिक्किमे स्वतंत्रता सेनानी हेलेन लेप्चा, श्री त्रिलोचन पोखरेल, विक्टोरिया क्रॉस, श्री गंजू लामा को माटोबाट तो वीर सेनानीहरूलाई नमन गर्दै उपस्थित सबैलाई अभिवादन गर्दछु। यह अभियान देश उन वीरों को सम्मान करने के लिए शुरू किया है जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इस अभियान के तहत वीरों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रव्यापी रूप से 9 से 30 अगस्त 2023 तक विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं। भारत को 75वां स्वतंत्रता दिवस को उपलक्ष्य में शुरू गरिएको आज़ादी को अमृत महोत्सव लाई संपन्न गर्नका निम्ति यस वर्ष 2023 में संपूर्ण भारतवर्षले मेरो माटी मेरो देश अभियान हर्षोल्लास को साथ में मनाउँदैछ। मेरो माटी मेरो देश को परिकल्पना जुन दृष्टिकोण अनि सोचले गरिएको छ त्यसको निम्ति माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी ज्यूलाई कोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसको मूल उद्देश्य भारतलाई एकता को सूत्र में बांध्ने अनि ती वीर साहसी शहीद स्वतंत्रता सेनानी अनि वीरांगनाहरूलाई सम्मान र श्रद्धांजलि दिनु हो, जसले संपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आफ्नो योगदान प्रदान गरेका छन्। सम्मानित बंधुओं, निश्चित रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। ये अपने आज हम 2023 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर हम उन वीरों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो हमारे आज के दिन के लिए उन्होंने कल अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 1947 से पहले कितना संघर्ष का दिन था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से अपने बहुत ही गरिमा में उद्बोधन से उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के पश्चात 3 बार भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष किया। हम भी उनके साथ खड़े थे। कल्पना करें उन दिनों की, जब लोकमान्य तिलक जी ने कहा कि हम दूसरे के अधीन रहकर के सुखी की कल्पना नहीं कर सकते, आओ देश को आजाद करें। अपना संविधान हो, हमारा अपना झंडा हो, हमारी अपनी भाषा हो, हमारी अपनी परंपरा हो, हमारे अपने मूल्य हों, उसके लिए एकजुट होते हैं और उसके लिए अपना तिरंगा हम हाथ में लेकर के और भारत माता की जय वंदे मातरम कहते हुए एक साथ खड़े हो निकले। उन्होंने आह्वान किया, पूज्य महात्मा गांधी, लोकमान्य जी, अशफाक उल्लाह जी, अनेक महापुरुष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कितने लोगों का नाम लें, कुछ का मैंने अभी अपने राज्य का भी योगदान उसमें कहीं कम नहीं था। ऐसे अनेक महापुरुष सब उस मुहिम में सम्मिलित हो गए
और भारत माता की जय वंदे मातरम कह के जब निकलते हैं तो न जाने कितने ऊपर लाठियां चलती थी, गोलियां चलती थी। बहुत से लोगों ने उनके साथ समझौते भी किए। लोग कहते थे जिनके राज्य में सूर्य का अस्त नहीं होता था, सूर्य डूबता नहीं था, इतना बड़ा साम्राज्य बना रखा था पूरे दुनिया में। लेकिन लोगों ने यह सोचा कि जब तक हम गुलाम रहेंगे हमारा अपना क्या जीवन होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, अपना मकान नहीं, अपना जीवन नहीं, बीमार होने पर कोई चिकित्सा नहीं, स्कूल के लिए शिक्षा नहीं, चलने के लिए सड़क नहीं, जलाने के लिए बिजली नहीं, खाने के लिए ठीक से रोटी नहीं, बीमार हो जाने पर अस्पताल नहीं। तब भी हर लोग नहीं खड़े हो पाए। लेकिन अनेक वीर सावरकर, नानाजी, अनेक कितने लोगों का नाम लिया जाए, बहुत सारे लोगों को तो हम स्मरण कर पाते हैं, बहुत से सारे लोगों को ध्यान ही नहीं आता। न ध्यान आया, न हम लोगों को ध्यान दिलाया। अमृत महोत्सव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहे आओ उनको भी याद करें, जो गुमनाम की जिंदगी जीते हुए भारत माता की जय वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए लाठियां खाए, गोलियां खाए और चले गए। और वो जानते थे कि मैं नहीं रहूंगा, ये तिरंगा फहरा रहा हूं तो मुझे गोलियां लगेंगी, तब भी वो आगे बढ़ते गए। लेकिन वो जानते थे कल मेरा सुंदर भविष्य होगा, तब भी देश को काफी इंतजार करना पड़ा। सबके पास अपना मकान नहीं हो पाया था। हमारी योजनाएं भी जितनी होनी चाहिए थी उस दिशा में उतनी तेजी से हम प्रगति नहीं कर पाए थे। एक अच्छे नीत और नीयत की आवश्यकता थी। आज खुशी है कि हम उसी नीत और नीयत पर, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, गोलियां खा लिए, तब भी आगे बढ़ते गए। उस सुंदर भारत के लिए, एक उज्जवल भारत के लिए, एक सशक्त भारत के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए वो चाहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो आईसीएस की नौकरी छोड़ करके जय हिंद की सेना बनाई, और किस प्रकार से उनका बलिदान हुआ हम समझ भी नहीं पाए। सब कुछ त्याग दिया और केवल हमारी आपकी खुशहाली के लिए।